नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय 24 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा है कि यदि उसे मजबूर किया गया तो वो भारत से चला जाएगा। भारत में 40 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के ऐसे किसी भी फैसले का बड़ा असर होगा। आइए जानते हैं कि व्हाट्सएप ने क्यों ऐसी चेतावनी भारत को दी है। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी मेटा यानी पूर्व में फेसबुक ने भारत के आईटी कानूनों के एक नियम को कोर्ट में चुनौती दी है। इसके जरिए सरकार चाहती है कि जरूरत पड़ने पर कंपनियां मैसेज को उसके लिए ट्रैक करें और उसका सोर्स भी बताए, यानी किसने मैसेज किसको भेजा इसकी पूरी जानकारी सरकार को दी जाए। वहीं व्हाट्सएप का कहना है कि इससे लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी, जिसकी सुरक्षा के चलते ही लोग बेधड़क उसका प्लेटफॉर्म यूज करते रहते हैं। यदि व्हाट्सएप अपने मैसेज के एन्क्रिप्शन तोड़ देता है तो ये प्लेटफॉर्म खत्म हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की ओर से ये भी पेश किया गया है। उनके वकील तेजस करिया ने साफ तौर पर कहा है कि यदि हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है तो व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा। व्हाट्सएप बनाम केंद्र विवाद क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को आईटी नियम 2021 की घोषणा की थी। इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस नियम का पालन करने के निर्देश भी दिए गए थे। व्हाट्सएप ने इस नियम को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जिसके बाद ये नियम के खिलाफ क्यों है व्हाट्सएप ये भी बता देते हैं। व्हाट्सएप की दलील है कि वो अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना भारत के नए आईटी नियम का पालन नहीं कर सकता है। व्हाट्सएप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर मैसेज को इस तरह ब्रेक कर देता है कि उसे ना तो ट्रैक किया जा सकता है और केवल मैसेज भेजने वाले और उसे पाने वाले ही पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप का यह भी कहना है कि इस फीचर के जरिए वो यूजर्स की प्राइवेसी बरकरार रखता है। दरअसल 2021 में ही व्हाट्सएप ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि सरकार का आदेश उसके एंड टू एंड एप्लीकेशन और उसके लाभों को खतरे में डाल रहा है। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट नियम 4/2 को असंवैधानिक घोषित करने और आईटी एक्ट के दायरे से बाहर करने की भी पूरी अपील की थी और मांग की है कि इसके तहत उस पर दबाव ना बनाया जाए। व्हाट्सएप के अनुसार मैसेज के सोर्स की पहचान जाहिर करना और उसे ट्रैक करना असंवैधानिक है और यूजर्स की प्राइवेसी की मौलिक अधिकार के खिलाफ भी है। भारत सरकार क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल भारत सरकार का तर्क है कि फेक न्यूज और हेट स्पीच जैसे कंटेंट से निपटने के लिए मैसेज को ट्रेस करना बहुत जरूरी है। सरकार का मानना है कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है, वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। केंद्र ने कहा है कि उसे अधिकार है कि वो सुरक्षित साइबर स्पेस बनाए और खुद या लॉ इंफॉर्मेटिव एजेंसी के जरिए इनलीगल कंटेंट पर रोक भी लगाए। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि आईटी एक्ट की धारा 87 में उसे नियम 4/2 को तैयार करने की शक्ति दी गई है, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचना के सोर्स की पूरी जानकारी देनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित फेक न्यूज और संभावित क्राइम को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म अपने एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना सोर्स का पता नहीं लगा सकता है तो उसे उसकी ड्यूटी के तहत ये करना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है वो भी आपको जल्द बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्याय 24 न्यूज पर। मैं अंकिता शुक्ला, धन्यवाद।